ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को सही ठहराया। कहा, अगर हम हमला नहीं करते हैं तो चीन या रूस वेनेजुएला में होता। ग्रीनलैंड को लेकर भी पीछे नहीं हटने की बात अमेरिका ने कही। ट्रंप ने कहा, हम ग्रीनलैंड पर कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे वो पसंद करें या ना करें। अगर हम नहीं करेंगे तो चीन कब्जा कर लेगा या रशिया कब्जा कर लेगा। नोबेल पीस प्राइज न मिलने पर राष्ट्रपति ट्रंप का एक बार फिर से दर्द छलका। कहा, भारत पाकिस्तान समेत मैंने 8 युद्ध रुकवाए। इतिहास में मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा। आज और कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे पहुंचेंगे सोमनाथ। 8 बजे ओंकार मंत्र में सामूहिक जाप में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ मंदिर में होने वाले ड्रोन शो का भी आनंद लेंगे। प्रधानमंत्री 11 जनवरी यानी कल सुबह 9:45 बजे 2 किलोमीटर की शौर्य यात्रा में भी शिरकत करेंगे। 10:15 बजे मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। कोलकाता में आईपैक केस से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है ईडी। लीगल टीम कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, जल्द फैसला लेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में भारी हंगामे की वजह से ईडी की रेड पर सुनवाई टली। हाईकोर्ट अब 14 जनवरी को सुनवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर ईडी रेड और सीएम ममता बनर्जी के विरोध पर कहा, ममता बनर्जी ने साक्ष्यों को चुराया है और वो साक्ष्यों को चुराकर भागी हैं। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा, उस चोरी को छिपाने के लिए ममता बनर्जी सड़क पर आकर गुंडागर्दी करती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। कहा, मैं कभी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे दुख पहुंचाएगा तो मैं चुप बैठी रहूंगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा, एसआईआर के नाम पर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जाता है, बूढ़े लोगों को परेशान किया जाता है। अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, जितनी भी एजेंसियों का इस्तेमाल करना है कर लें, बंगाल के लोग दिल्ली के जमींदारों के आगे झुकेंगे नहीं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेता नीतीश राणे के बीच जुबानी जंग तेज हुई। नीतीश राणे ने कहा, ओवैसी ने मुस्लिम पीएम की बात अगर एक बार फिर से की तो महाराष्ट्र से वापस नहीं जाएंगे। नीतीश राणे ने भारत को बताया हिंदू राष्ट्र। कहा, ये ओवैसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, इस भूमि पर सिर्फ हिंदू ही पीएम, सीएम और मेयर बनेंगे। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जालंधर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का एडिटेड वीडियो शेयर करने का आरोप। चीन और पाकिस्तान को भारत की दो टूक। कहा, शख्सगाम वैली भारत का इलाका तथा कथित पाकिस्तान चीन समझौता अवैध। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, शख्सगाम वैली को लेकर हकीकत नहीं बदलेगी। हम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को मान्यता नहीं देते हैं। जयपुर के पत्रकार कॉलोनी में तेज रफ्तार ऑडी का कहर। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को टक्कर, 1 शख्स की मौत। पुलिस ने ऑडी कार में सवार 4 लोगों में से 1 शख्स को गिरफ्तार किया। 3 मौके से फरार हुए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बस हादसा हुआ, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 पहुंची। करीब 30 लोग बुरी तरह से जख्मी। शिमला के कुप्पवी जा रही प्राइवेट बस में सवार करीब 40 यात्री। हरिपुरधर गांव के पास एक मोड़ पर 500 फीट गहरी खाई में गिरी बस। पीएम मोदी ने बस हादसे में दुख जताते हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। पटना के मनेर में कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने की कोशिश। घायल कारोबारी का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में आरोपी मोहम्मद इमरान गिरफ्तार। अब तक कुल 13 उपद्रवी अरेस्ट किए गए। 8 को 21 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हिंसा मामले में 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सूची तैयार की गई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप। पुलिस ने जांच में शामिल होने का नोटिस दिया। लखनऊ में केजीएमयू धर्मांतरण केस का आरोपी डॉक्टर रमीज गिरफ्तार। पुलिस ने 50,000 के इनाम का ऐलान किया था। वाराणसी में पुलिस ने 3 करोड़ की कीमत के 2 किलो से ज्यादा सोने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। झांसी में महिला टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, प्यार में धोखा देने के बाद की हत्या। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग की परिधि के भीतर नॉनवेज की बिक्री पर रोक। ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स पर भी आदेश लागू। उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। वुमेन प्रीमियर लीग में आज खेले जाएंगे 2 अहम मुकाबले। दोपहर 3:30 बजे गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच भिड़ंत होगी। 2 ऑस्ट्रेलियाई कप्तान आमने सामने होंगे। दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने होगी दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। हरमनप्रीत कौर और जमाइमा रॉड्रिक्स में टक्कर।